तो मैं तो जल्दी हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और आने वाले सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसे जाएगा, इसको जानने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे हमारा शिक्षा, करियर क्यों ना हो, स्वास्थ्य क्यों ना हो, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना, या व्यवसाय में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, इसके अलावा प्रेम संबंध या जीवन साथी के साथ संबंधी क्यों ना हो। तो इन सब की चर्चा करेंगे हमारे मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में। और आज की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि और 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। आने वाला सितंबर का महीना इनके लिए कैसा जाएगा, तो जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी पूरा विश्लेषण के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो धनु राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध और केतु आपके नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र की अवस्था नीच चल रही है। अब समय अनुसार आप परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शुक्र जो है 2 सितंबर को तुला राशि यानी एकादश भाव में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। बुध 7 सितंबर को कन्या राशि यानी कि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था उच्च की होगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को, ये भी दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण दोष से मुक्त पाएंगे। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके लग्नेश बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी अष्टम भाव में। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 26 सितंबर को, ये तुला राशि यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन देख रहे हैं, तो इसमें जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो स्वास्थ्य की यदि हम चर्चा करें तो देखिए आपके लग्नेश जो है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। उच्च अवस्था है, अच्छी अवस्था है, लेकिन अष्टम भाव का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कुछ गुप्त समस्या या कुछ आपको पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या देख सकते हैं। इसको लेकर आप कहीं ना कहीं किसी असमंजस की स्थिति में भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति अष्टम भाव है, निश्चित तौर से अचानक धन लाभ भी कराता है। साथ ही कुछ प्रॉपर्टी संबंधित आपको इसमें लाभ भी देखने को मिलता है। परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आप अच्छे से देखभाल करें। कहीं ना कहीं उनके कारण कुछ अवरोध या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा मंगल का अष्टम भाव में आना, तो कहीं ना कहीं रक्त विकार की समस्या जैसे बीपी की समस्या, इसमें भी फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट इत्यादि या दुर्घटना का भय रह सकता है। सूर्य का केतु के साथ नवम भाव में गोचर करना, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध में कड़वाहट या डिस्टेंस देखा जा सकता है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद इसमें भी आप कमी महसूस करेंगे। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो पंचमेश मंगल अभी सप्तम भाव में गोचर करें और जल्दी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अचानक कुछ गिरावट या परिवर्तन देख सकते हैं। कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट विषय को लेकर या अपनी आगे की जो है अपने करियर को लेकर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आपने जो प्रयास करा है उसमें निश्चित तौर से आपको सफलता तो मिलने वाली है, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बनाकर चलना होगा, क्योंकि केतु के साथ कहीं ना कहीं सूर्य खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री यानी विदेश के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें शुरुआत में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य सितंबर के बाद कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। करियर की शुरुआत की बात करेंगे तो जैसे ही बुध आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, शुक्र नीच अवस्था से मुक्त होकर एकादश भाव में जाएंगे, आप एक अच्छी अवस्था, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सब प्राप्त कर सकते हैं। तब तक धैर्य बनाकर चलें। कार्यक्षेत्र के माहौल की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि नीच के शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। महिला सहकर्मी के साथ कहीं ना कहीं कुछ तनाव या वाद विवाद या कुछ परेशानी देखी जा सकती है। धीरे धीरे इसमें सुधार भी आप देखेंगे, तो अपनी डिस्टेंस बना के चलें। ऑफिस गॉसिप से दूरी बना के चलें। हो सके जितना अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन बना के चलेंगे, फोकस बना के चलेंगे, उतना ही आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही बुध आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी जो आत्मविश्वास में कमी है, खासकर सूर्य का दशम भाव में आना, तो इसमें आप वृद्धि देखेंगे। आत्मविश्वास वृद्धि होने की वजह से काम में भी आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। परिणाम आपके अनुकूल बनेगा और अधिकारी या बॉस के साथ जो भी आपके संबंध में कुछ भी गिरावट है, स्ट्रेन है या कुछ भी इसमें कमी है, वो भी धीरे धीरे 17 सितंबर के बाद ही दूर होती नजर आएगी। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ेंगे। नई जॉब के प्रयास में भी आपको मध्य सितंबर के बाद अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। अब व्यवसाय की अगर हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दबाव या फोर्स बनाकर चल रहे हैं, जो कि
सही नहीं होगा, जल्दबाजी ना दिखाएं, बेहतर रहेगा। हालांकि आपकी ऊर्जा में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब जैसे ही सप्तमेश का दशम भाव में उच्च अवस्था में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशन में आपकी जो है पराकाष्ठा देखी जा सकती है, कुछ बेहतर डील प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। तो धैर्य रखें, इंतजार करें, अपनी जो भी जानकारी को अपडेट करके रखें, क्योंकि यही आपके काम आएगी। इसके अलावा फाइनेंस की सिचुएशन काफ़ी बेहतर होने वाली है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही रियल एस्टेट में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है कि परिणाम के लिए काफ़ी संघर्ष या आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाह की चर्चा चला रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में चला रहे हैं और इसमें दबाव भी देते नजर आ रहे हैं। हालांकि आप कह सकती है कि द्वितीय सप्ताह से सितंबर के खासकर तो इस चर्चा में कुछ समझदारी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद में आए हैं तो उसमें भी जल्द ही कम्युनिकेशन के थ्रू जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती नजर आएंगी। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे। सप्तमेश अभी नवम भाव में केतु के साथ एक डिस्टेंस, एक कड़वाहट या कुछ कह सकते हैं डिटैचमेंट बना हुआ है। अब बुध जैसे ही आपके जो है दशम भाव में, उसके बाद फिर एकादश भाव में शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। जो अभी तक आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस एक बना हुआ, एक बैलेंस की कमी देख रहे हैं, एक सामंजस्य की कमी देख रहे हैं, जल्द ही पूरी होगी और आप एक दूसरे के साथ एक अच्छे बेहतर ताल्लुक बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि लग्नेश जो है आपके बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझदारी भी दिखाएंगे और कुछ अपने भीतर आप पेशेंस यानी कह सकते हैं कि परिपक्वता भी आप अपने भीतर डेवलप होते देखेंगे। तो ये सब आप ज़रूर अपने जीवन में उतारें, क्योंकि पेशेंस और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ही आपको अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएगी, पूरी तरीके से इसकी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा संतान प्राप्ति की यदि हम बात करें तो पंचमेश अभी सप्तम भाव में तो उत्तम योग बना हुआ है, उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष की स्थिति अधिक बढ़ सकती है। तो इसमें जो कंसीविंग की जो कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ी सी गिरावट आप देख सकते हैं। उपाय करना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश सप्तमेश का उपाय आप ज़रूर करें। आपको अपने लग्नेश के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय को जो है आप भीगी हुई चने की दाल गुड़ खिला सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इसके अलावा पीले वस्त्र दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामा का नित्य आपको जाप करना है। आप सप्तमेश की बात करेंगे तो प्रत्येक बुधवार को आप दुर्वा घास आप गणेश जी को अर्पित करें। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ओम श्री गणेशाय नमः बहुत ही आसान है, 108 बार नित्य इसका जाप करें। अब 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मकर राशि के जातक अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। बृहस्पति उच्च अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करें, बहुत ही अच्छा। केंद्र भाव में जो है बृहस्पति का उच्च अवस्था में होना ये आपके लाभप्रद रहेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु बुध और सूर्य जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 सितंबर को जो शुक्र आपके दशम भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं तो निश्चित तौर से लाभ आपको अपने प्रोफेशन में देखने को मिलेगा। बुध 7 सितंबर को कन्या राशि नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च अवस्था में आएंगे, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। सूर्य फिर राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को, ये भी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 26 सितंबर को, ये आपके दशम भाव में आ जाएंगे। शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। तो क्रिएटिविटी में आप सुधार देखेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करें तो धीरे धीरे सुधार देखेंगे। किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या या रक्त विकार की समस्या में जो आपको फ्लक्चुएशन या कुछ कमी देखने को मिल रही थी अब धीरे धीरे दूर होगी। लेकिन अधिकतापन, क्रोध आपका ये बना रह सकता है, क्योंकि लगन सप्तम भाव में जाके मंगल लगन में दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी की समस्या, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, घबराहट की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ गुप्त समस्या जो आपको देखने को मिल रही है तो धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। यानी यदि समस्या है तो उसका समाधान भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। खासकर मध्य सितंबर के बाद से स्थिति आपकी और बेहतर होनी शुरू होगी। तो हो सके तो आप मेडिटेशन, ध्यान आप जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। आप शिक्षा करियर की बात करेंगे। पंचमेश का नीच अवस्था में नवम भाव में होना, उच्च शिक्षा को लेकर कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं जो जिसमें आप एक निर्णय लेने पहुंचने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यदि हम समझे तो
कहीं ना कहीं कोई समझौता भी करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी ही स्थिति दूर होगी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पंचमेश का अपनी ही राशि में दशम भाव में प्रवेश करना ये आपके लिए बहुत से मार्ग खोलेगा, और जिसकी वजह से आप जो अपनी पढ़ाई में गति देख पाएंगे, परिणाम भी आपके अनुकूल बनेगा। उच्च के बुध की जब नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उच्च शिक्षा में ये लाभ दिलाते नजर आएंगे। खासकर विदेश के लिए उत्तम स्थिति बन रही है, अगर आप प्रयास करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा करियर की शुरुआत भी काफ़ी बेहतर होगी, द्वितीय सप्ताह से इसमें और भी आपको बेहतरीन नजर आएगी। कार्यक्षेत्र के माहौल की बात करें तो बहुत ही आप जो अब तक कह सकते हैं कि सब्र करके पेशेंस के साथ आप चल रहे थे, तो अब आप इस समय आ गया है कि आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दशमेश का दशम भाव में आना और उसके अलावा कहीं ना कहीं दशम भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाव में यानी नवम भाव में बैठे थे, जो नुकसान उठाना आपको पड़ रहा था, जो आपको गिरावट देखने को मिली थी, अब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अब ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अपने प्रोफेशन को लेके नई जॉब के प्रयास में आपकी जो स्थिति काफ़ी बेहतर बनेगी 17 सितंबर के बाद। अगर तभी आप प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको अपना मनचाहा करियर प्राप्त होगा, जहाँ पे आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ से आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट आपको बना के चलना होगा। इसके अलावा लाभ की भी अच्छी स्थिति बन रही है। अब व्यवसाय की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में उच्च के बृहस्पति क्या चाहिए, कहीं ना कहीं अब व्यवसाय को लेकर एक स्टेबिलिटी विस्तार जो बन रहा हुआ है उसमें कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुक कर सोच समझ के करना है, और लाभ की उत्तम स्थिति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक तरह से एक आप इसमें गति आप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। फाइनेंस की स्थिति काफ़ी बेहतर नजर आएगी, खासकर मध्य सितंबर के बाद इसमें और भी आप इसमें इजाफा देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अब आपके जो है व्यवसाय के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती नजर आएगी। विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से हर मार्ग आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी समझदारी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरी प्लानिंग के साथ जो है आप अपने जो सपनों को, जो अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो डील है, ये जो भी प्रोजेक्ट है उसको यथार्थ रूप देंगे। राहु द्वितीय भाव में गोचर करें तो शेयर मार्केट में आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचमेश का अपनी दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करना पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं जो किसी व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण बना हुआ था, जो गलत व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण बना हुआ था, आपकी आंखें खुलती हुई नजर आएंगी। पहले से अगर रिलेशनशिप में है तो उसमें आप जो आकर्षण की कमी महसूस कर रहे थे या पार्टनर के साथ कुछ एडजस्टमेंट में कमी महसूस कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे दूर होगा। अब ये भी संभव है कि आपको अपने प्रोफेशन की जगह यानी आपके कार्यस्थल में कोई किसी के साथ संबंध जुड़ जाए, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। विवाह की चर्चा के लिए स्थिति काफ़ी उत्तम बनी हुई है। जीवन साथी के साथ संबंध की हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, मैच्योरिटी बनी हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहे हैं। संतान प्राप्ति का योग द्वितीय सप्ताह से और बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी योग कारक ग्रह, शुक्र को पसंद कीजिए। इसके अलावा लग्नेश आपकी वक्री अवस्था में है तो कहीं ना कहीं उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि 2 महीने की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो प्रत्येक शनिवार को आप मजदूर की या आप किसी गरीब व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करें, मदद करें। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में आप सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सप्तमेश के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर आप कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करें। ये आसान उपाय आप इसे जरूर करें। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।